बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत गरीब। वह मेहनती, ईमानदार और समझदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, कुछ पशु और एक सुंदर परिवार, पत्नी गीता, बेटा अर्जुन और बेटी राधा। रामलाल का जीवन शांतिपूर्ण और संतोषजनक था। लेकिन गांव में अक्सर एक समस्या खड़ी हो जाती थी। जमींदार विक्रम सिंह बहुत ही लालची और निर्दयी व्यक्ति था। वह किसानों से भारी ब्याज पर ऋण देता और समय पर भुगतान न होने पर उनकी जमीन हड़प लेता। रामलाल को भी एक बार बीज खरीदने और बैल की मरम्मत के लिए विक्रम सिंह से कुछ रुपए उधार लेने पड़े। उसने तय किया कि वह समय पर सारा कर्ज चुका देगा। लेकिन उस वर्ष बारिश बहुत कम हुई और फसल बर्बाद हो गई। रामलाल को चिंता सताने लगी। वह जानता था कि अगर वह समय पर कर्ज नहीं चुकाएगा तो जमींदार उसकी जमीन छीन लेगा। लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक योजना बनाई। रामलाल ने अपने बेटे अर्जुन को शहर भेजा ताकि वह वहां कुछ नया सीखे और समझे कि बाहर की दुनिया कैसे काम करती है। अर्जुन ने शहर में जाकर कुछ समय काम किया, व्यापार के बारे में जाना, खेती की नई तकनीक सीखी और कुछ पैसे भी कमाए। वह 6 महीने बाद गांव लौटा तो उसके पास नए विचार थे। रामलाल ने गांव के कुछ किसानों को एकत्र किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने खेतों को जमींदार के प्रभाव से बचा सकते हैं। हमें एक सहकारी समूह बनाना होगा। कई किसानों ने उसका मजाक उड़ाया, पर कुछ समझदार किसान उसके साथ हो गए। उन्होंने मिलकर बीज खरीदे, ट्रैक्टर किराए पर लिया और रामलाल के नए तरीकों से खेती शुरू की। जमींदार को यह बात पसंद नहीं आई। वह जानता था कि अगर किसान एकजुट हो गए तो वह उनका शोषण नहीं कर पाएगा। उसने रामलाल को धमकाया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें खेत से बेदखल कर दूंगा। रामलाल मुस्कुराया और बोला, मालिक, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके खेत की भी देखरेख कर लूं। मैं आपको दोगुनी उपज दूंगा। विक्रम सिंह को लालच आ गया। वह सोचने लगा कि अगर रामलाल इतना अच्छा किसान है तो क्यों न उसकी चतुराई का फायदा उठाया जाए। उसने हाँ कर दी। रामलाल ने जमींदार के खेतों में वही आधुनिक तरीके अपनाए जो उसने अपने खेतों में किए थे। वह अपनी देखरेख में मजदूरों से काम कराता, सिंचाई, खाद और कीटनाशक का संतुलन बनाए रखता। कुछ ही महीनों में खेत लहलहा उठे। जमींदार हैरान रह गया। जिन किसानों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था वे भी अब उससे सलाह लेने लगे। रामलाल ने उन्हें सिखाया कि कैसे बाजार से सीधा सौदा किया जाए, बिचौलियों से बचा जाए और जैविक खेती से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। गांव में एक नई ऊर्जा आ गई थी। किसान अब आत्मनिर्भर बनने लगे थे। उन्होंने मिलकर एक छोटा गोदाम बनाया जहां वे अपनी उपज संग्रह करते और उचित मूल्य मिलने पर ही बेचते। जमींदार विक्रम सिंह ने जब देखा कि रामलाल की चतुराई से पूरा गांव बदल रहा है और उसे भी लाभ हो रहा है, तो उसका नजरिया बदलने लगा। एक दिन वह रामलाल के घर आया और बोला, रामलाल, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने न केवल मेरे खेतों को उर्वर बनाया बल्कि मेरे सोचने का तरीका भी बदल दिया। रामलाल ने नम्रता से जवाब दिया, मालिक, किसान अगर आत्मनिर्भर हो जाए तो देश मजबूत होता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम मेहनत करें और एकजुट रहें। आज रामलाल का गांव एक आदर्श गांव बन चुका है। वहां के किसान शिक्षित हैं, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। रामलाल को राज्य सरकार ने चतुर किसान सम्मान से नवाजा। उसने वह पुरस्कार पूरे गांव को समर्पित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम बुद्धिमानी से काम ले तो उसका हल जरूर निकलता है।